हेलो जी। आप देख रहे हैं मुस्की व्लॉग। ये मेरा नया व्लॉग है। ये आप थोड़ा कंटेंट में चेंजेस है, बट ये मुझे इसी तरह का कंटेंट लाना था आप लोग के सामने, इसीलिए मैंने इस तरीके का बाइक रिव्यू माय फर्स्ट बाइक रिव्यू के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जब पहले मेरे पास स्कूटी थी, उसके बाद मैंने ये बाइक परचेज़ किया। ये मेरी फ़र्स्ट बाइक है। एक कुछ पर्पस के लिए ही मैंने ये बाइक परचेज़ किया है, बिकॉज ये गाड़ी लेने का पर्पस कुछ और है। बिकॉज अगर डेली कम्यूटर में देखा जाए तो इस तरीके की बाइक मोस्टली लोग डेली कम्यूटर में यूज़ नहीं करते, बट मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है और मेरे पर्पस लेने का पर्पस भी डिफरेंट है। इसीलिए मैंने ये हीरो की एक्सपल्स 200 रैली पर। तो चलिए बाइक पर आते हैं। ये है हीरो की आई हुई एक्सपल्स 200 रैली एडिशन। इसकी एक और एडिशन आती है जो इससे थोड़ी नीचे होती है। इसकी सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 830 mm की है। और इसकी तो इसकी और पुराने वाले नीचे वाले वर्जन की आती है, वो थोड़ी सीट हाइट उसकी कम रहती है, जो नॉर्मल लोगों के लिए, जो 5'7" से जो नीचे रहते हैं तो उसके लिए वो कंफर्टेबल है। बट ये 5'7" के ऊपर ही रहना चाहिए अगर ये बाइक आप परचेस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन पर। यह है ऑयल कूल्ड इंजन जो जनरेट करता है 199 सीसी इंजन, सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है ये। और उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 गियर मिलती है। सब बोलते हैं कि इसमें 6th गियर भी ज़रूरत है, बट मेरे हिसाब से 5 गियर ही है ना। अगर 6 गियर में आते हैं तो क्रूजिंग के हिसाब से बढ़िया हो जाती है। बट इसका जो लोअर लोअर गियर में जिसका परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से कम हो जाएगी अगर आपको 6 गियर दे देगी। और 6 गियर देने के बाद इसका इंजन का थोड़ा सा मुझे ऐसा मेरे हिसाब से लगता है कि इंजन में थोड़ा मतलब सॉफ्टनेस आ जाएगी। अगर सॉफ्टनेस आ जाएगी तो ये मतलब जो पर्पस के लिए बाइक है वो नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे हिसाब से 5 गियर ही इनफ है 200 सीसी सेगमेंट के लिए। तो इसका 5th गियर क्रूजिंग करने के लिए एकदम बेटर है इसमें, एटलीस्ट इसमें। तो उसका जो 2nd और 3rd गियर है वो बहुत शॉर्ट है। तो शॉर्ट होने के कारण इसमें क्या होती है, जब ये आप ये स्पेशली ये रैली एडिशन है, तो रैली एडिशन में आपको 2nd और 3rd गियर ही मोस्टली आपको रैलीज होती है। बिकॉज उसमें शिफ्ट बहुत इजीली आसानी से आप कर सकते हैं और उसमें परफॉर्मेंस आपको मतलब बेटर मिलेगा। करते हैं पीछे वाले की रेयर टायर की। ये 120 इंचेस की रेयर टायर आती है जो काफ़ी कैपेबल है आपको हाईवे क्रूजिंग और ऑफ रोडिंग के लिए। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। अगर जो 100% जो रैली पे फुल्ली जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, रैली पे मोस्टली जाते हैं, उसके लिए ऑफ रोड टायर और बड़े ग्रिप वाले उसके आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो बेसिक इंडिया में मोस्टली ये राल्को की आती है, वो बहुत ज़्यादा चलती है इंडिया में, बिकॉज वो चीप भी होती है। और जो रैलीज़ वगैरह करते हैं और उसमें क्या ऑटोमेटिक वो उसमें एक रेस के बाद वो टायर चेंज हो जाती है। तो बेस्ट मेरे हिसाब से तो राल्को की आती है जो बेस्ट रहती है। पावर की बात करूँ, इसमें 18.9 bhp पावर 18.9 bhp है, जो आपको मिलेगी 8500 RPM पे। मेरे हिसाब से ये 200 सीसी में बाइक के इनफ है और ये हाईवे क्रूजिंग के लिए भी इनफ है। और टॉर्क की बात करो, 17.35 Nm की टॉर्क आती है, जो आपको मेरे हिसाब से जो हिली रीजन होती है, जो ऑफ रोड ट्रेल्स होते हैं, वो 17 इनफ है टॉर्क, जो आपको मिलेगी 6500 RPM पे। और सीट हाइट की बात करूँ, ये 885 mm की ये सीट है, जो मेरे हिसाब से ये 257 जो जिसकी हाइट है उसके ऊपर के लिए कैपेबल है और इसके बेस्ट है। और ये ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो, 270 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो मेरे हिसाब से अगर ऑफ रोड होती है और कोई भी टफ टेरेन भी हो जाए तो इससे टकराना मुश्किल है। मेरे हिसाब से इससे बेटर लुक इस प्राइस सेगमेंट में मेरे हिसाब से तो इससे बेटर लुक आपको मिल ही नहीं सकता। बिकॉज आप देख ही रहे होंगे। और ये कमेंट में जरूर करिएगा ये बाइक दिख कैसे रही है और इसका कलर और ग्राफिक किस तरीके का आपको पसंद आ रहा है। बिकॉज ये जो ग्राफिक है ये ट्रूली इंस्पायर्ड है डकार एडिशन रैली हीरो जो पार्टिसिपेट किए थे वो उनसे इंस्पायर्ड है। तो ये ग्राफिक स्टैंडर्ड इसमें रैली एडिशन में अगर आप जाएंगे तो यही ग्राफिक आपको मिलेगा। मेरी जो रिव्यू वाली वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी, बिकॉज ये बाइक लेने का पर्पस तो आपको पता है। और आगे जो वीडियोस आने वाली है इसी रिलेटेड ही आने वाली, नॉट इसी रिलेटेड, इसमें होने वाली एडवेंचर वो ही आपको देखने को मिलेगी। और
एक बार व्यू को एक बार ज़रूर देख के एकदम कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त व्यू है, क्योंकि व्यू देख के ही मैं यहाँ पर रुका हूँ, नहीं तो मैं कोई और साइड पे ही जा रहा था रिव्यू करने के लिए, बिकॉज इससे अच्छा लोकेशन मुझे नहीं लगा। सो मैं यहाँ पे आया। तो ये जो जगह है ये है हुडलुंग, ये हुडलुंग एरिया है, ये हुडलुंग का ओवर ब्रिज है, ये उसके नीचे मैं यहाँ पे अपनी बाइक लेकर आया हूँ। तो आप देख ही रहे, एक बाइक मतलब कैपेबल इतनी है कि कहीं भी जा सकती है, मतलब कहीं भी, अगर आप इसको लद्दाख ले जाए, अगर कहीं भी लेकर जाए तो ये आपको 100% आपको वहाँ से लेकर जाएगी और वापस भी लाकर छोड़ेगी, इतनी कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए मैं इसी को ही कंसिडर किया, बिकॉज मेरी जो बजट थी, उस बजट में ये गाड़ी एकदम फिट बैठ रही थी, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। और आने वाली वीडियोस में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी मैं कराऊंगा। मॉडिफिकेशन इन द सेंस बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं कराऊंगा, कुछ बस जो गार्ड्स वगैरह होती है, नकल गार्ड, अभी तो मैं यही नकल गार्ड रखूँगा। अगर इन फ्यूचर अगर बाई चांस कोई क्रैश होता है या टूटता है तो मैं बदलवाऊँगा, लेकिन अभी ये यही रहेगी, बिकॉज ये जो है ये बहुत स्टेडी दिया हुआ, बिकॉज लास्ट जो एक्सपल्स एडिशन थी उसमें ये जो हैंडल गार्ड है वो उतनी बढ़िया नहीं थी, बट इस बार में जो दी है वो बहुत स्टडी है। तो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग मेरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर आने वाले वीडियोस हैं तो इसको पसंद आया तो बिना लाइक किए मत जा, लाइक